समंदर में न्यूक्लियर सुनामी लाने की तैयारी में अब रूस जुट गया है और यूरोप में 2 न्यूक्लियर सबमरीन तैनात करने की बात अब रूस की ओर से की जा रही है। ये नई रणनीति है रूस की। बेलगोरोड और खबारोस्क श्रेणी पनडुब्बी तैनात करेगा। साथ ही पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस पनडुब्बी की तैनाती की तैयारी है। यूएस के बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की तैयारी में रूस जुटा हुआ है। तो क्या वाकई समंदर में न्यूक्लियर सुनामी लाने की जा रही है तैयारी? रूस की एटमी जंग की तैयारी किस मकाम पर पहुंचती नजर आ रही है, उससे जुड़ी एक एक डिटेल अब आपके सामने आने जा रही है। समंदर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रूस का बड़ा प्लान सामने आया है। यह प्लान क्या है, इसकी एक एक डिटेल ये रही। अमेरिकी कोस्ट के करीब परमाणु पनडुब्बी की तैनाती करने का इरादा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। सुनामी लाने वाले पोसाइडन टॉर्पीडो को एक्टिव किया जाएगा, ये तय कर लिया गया है। रूसी सबमरीन पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो से लैस है और ये कितनी खतरनाक है, इससे जुड़ी तमाम अहम डिटेल्स हम आपको पहले भी दे चुके हैं, लेकिन अब इसकी तैनाती की पुख्ता खबरें आ रही हैं। रूस की एटमी सबमरीन के बारे में आपको बता दें। बेलगोरोद सबमरीन की अगर बात की जाए तो लंबाई इसकी है 604 फीट। वहीं खाबरोवस्क क्लास सबमरीन की लंबाई होती है 120 मीटर। तुलना अगर की जाए, कंपैरिजन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट देखिए 30,000 टन बेलगोरोद का और खाबरोवस्क का डिस्प्लेसमेंट 10,000 टन का। अब अगर बात की जाए स्पीड की तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा बेलगोरोद की और खाबरोवस्क की तो रेंज अनलिमिटेड मानी जाती है। इसके अलावा बेलगोरोद समंदर के अंदर 120 दिन तक रह सकती है, 120 डेज। खाबरोवस्क क्लास सबमरीन की बात की जाए तो ये 6 पोसाइडन ड्रोन से लैस होती है। ये है इसकी रेंज, ये है इसकी ताकत, ये है इसका मादा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर पीके घोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूक्लियर एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर सुमित कुमार झा हमारे साथ मौजूद हैं। घोष साहब, एज अ न्यूक्लियर एक्सपर्ट, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, तैनाती की खबरें हम बार बार सुनते हैं, इससे पहले भी पोसाइडन को लेकर जो हरकतें सामने आई थी, जो प्लान सामने आया था, वो भी विनाशकारी नजर आ रहा था। ये खबर दरअसल क्या कहानी बयां कर रही है? देखिए, हाँ, ये पहले भी ऐसे प्रोग्राम में पोसाइडन के बारे में कहा था। ये पोसाइडन एक बहुत ही विध्वंसक एक न्यूक्लियर ड्रोन कह सकते हैं, मिसाइल कह सकते हैं, जो बहुत ही तेज जाता है और इसका रेंज तो मतलब कई हजार किलोमीटर तक है। ये जब जाता है तब इसके सामने एक बबल सा, प्लाज्मा बबल सा पैदा हो जाता है, जिसके माध्यम से ये जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो और ये कुछ 200 नॉट के स्पीड तक जा सकता है। अच्छा। ये अगर इस्तेमाल हुआ तो समझ लीजिए कि एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकता है। बीच में रूस ने कहा था यूके को, ग्रेट ब्रिटेन को, कि हम हो सकता है कि हम आपके ऊपर ये पोसाइडन इस्तेमाल करें, जिसमें एक बहुत बड़ा सुनामी आएगा और आप एकदम टोटली डिस्ट्रॉय हो जाओगे। लेकिन ऐसा शुक्र है नहीं हुआ। और मेरे ख्याल में रूस ये जो भी कर रहा है, जैसे ये पनडुब्बी ला रहा है, ये सब एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग के तौर पर ला रहा है, डेटरेंस के तौर पे ला रहा है, दूसरों को कह रहा है कि देखिए हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर पनडुब्बी हैं, अगर आप कुछ हरकत करते हैं तो हम, ठीक बात है, ऐसे। लेकिन सर, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या ये जो अभी सिर्फ पॉस्चरिंग के लिए हो रहा है, सिर्फ वॉर्न करने के लिए हो रहा है, डेटरेंस के लिए हो रहा है? कभी भी, जैसा इससे पहले भी कहा था कि हमला होता नहीं है परमाणु, लेकिन किया नहीं जाता बल्कि वो हो जाता है। मैं करेक्ट करना चाहूंगा, और वो कभी भी हो सकता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं।